नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन, सहायक प्राध्यापक मानविकी विभाग, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। हिंदी आधार पाठ्यक्रम के स्नातक द्वितीय वर्ष की पुस्तक हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य की द्वितीय इकाई में वर्णित पाठ विराम चिन्ह के विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। विराम चिन्ह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना अथवा आराम करना, जबकि चिन्ह का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का संकेत अथवा इंडिकेशन। तो विराम चिन्ह से तात्पर्य है ठहरने या आराम करने से, जिसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। जब हम विराम करते हैं तो हमें बहुत सहूलियत रहती है, इसके अलावा हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। ये तो हुई एक सामान्य बात, पर जब हम बात करते हैं बोलने एवं सुनने की, तो यहाँ भी विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। जब हम विराम करते हैं तो विराम के साथ होता क्या है कि हम थोड़ा रुकते हैं, इससे हमारी बात की स्पष्टता बढ़ती है, सामने वाला अर्थात श्रोता उसको समझने में उसको सहूलियत रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विराम से बोलने वाला अर्थात वक्ता और सुनने वाला यानी श्रोता दोनों को ही आराम मिलने की वजह से स्पष्टता बढ़ती है और भाषा और ज़्यादा सुगम प्रतीत होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं किस प्रकार विराम का महत्व न केवल बोलने में है बल्कि सुनने में है। तो हम ये कह सकते हैं कि विराम चिन्ह भाषा के बोलने और वाचिक, लिखित और वाचिक दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विराम चिन्हों का बहुत सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है। जब हम बोलते हैं तो हमें आराम मिलता है, साथ में सामने वाले को सुनने को आराम मिलता है और स्पष्टता तो बढ़ती ही है। इसके अलावा विराम चिन्हों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह वास्तव में हिंदी में तो अंग्रेजी भाषा से ही आए हैं। पहले 19वीं शताब्दी के पहले विराम चिन्ह हिंदी भाषा में नहीं थे। इसके अलावा चूँकि संस्कृत से सभी भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है और संस्कृत एक सामासिक भाषा है और सामासिक भाषा होने के कारण इसमें विराम चिन्हों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है और केवल पूर्ण विराम से इसका काम चलता था। अब चूँकि विभिन्न भाषाएं, भारतीय भाषाएं जो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, उनमें भी विराम चिन्हों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी में विराम चिन्ह नहीं थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 17 प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी से आया है। विराम चिन्हों का महत्व हम इस रूप में भी बता सकते हैं कि जैसे एक वाक्य है, रुको मत जाओ। कहने का तात्पर्य है रुको के बाद कॉमा लगाएं यानी रुकना है, रुको मत के बाद कॉमा लगाएं यानी जाना है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों ही वाक्य अपने आप में विभिन्न अर्थ लेते हैं। यहाँ अल्प विराम लगाने मात्र से वाक्य का अर्थ ही बदल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम चिन्हों का महत्व कितना अधिक है। अब हम बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्ह अंग्रेजी से आए हुए हैं और लगभग 17 हैं, और इन 17 विराम चिन्हों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो अल्प विराम जिसे हम कहते हैं कि ये एक कॉमा है, इंग्लिश में जिसे हम कॉमा कहते हैं। अगर दो शब्दों के बीच में हमें थोड़ा सा रुकना है तो वहाँ हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, रहीम और कृष्ण आपस में मित्र हैं, तो राम और रहीम के बीच में हमने अल्प विराम लगाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने राम और रहीम के बीच में हम थोड़ा सा रुके, जिससे कि भाव स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम, जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। यहाँ हम थोड़ा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकते हैं, और इसमें थोड़ा सा अधिक रुकने के कारण यह है कि यहाँ स्पष्टता की अधिक आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पूर्ण विराम यानी किसी भी वाक्य के अंत में जब हम पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है तो ये समाप्ति का सूचक है, ये है पूर्ण विराम। इन तीनों विराम चिन्हों के बाद हम बात करते हैं अगले विराम चिन्ह की, जिसे हम कहते हैं योजक यानी हाइफन। जब हम किन्हीं अभिन्न शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, एक साथ बोलते हैं, तब हम योजक या हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये दोनों ही शब्द अपने आप में
अभिन्न हैं लेकिन उनके बीच में अंतर भी है, इसलिए इसको हम योजक से बताते हैं। अगले प्रकार का विराम चिन्ह होता है प्रश्नवाचक, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारे वाक्य में किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है तो हम कहते हैं जैसे आप कब आएंगे, तो यहाँ पे वाक्य के बाद एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसी प्रकार संदेहास्पद वाक्यों में जैसे संभवतः आप निद्रा में हैं, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक संकेत लगाया जाता है। इसके अलावा व्यंग्योक्ति में भी जब यहाँ किसी प्रकार का व्यंग किया जाए तब भी ये विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अच्छा तो आप ही वो महान हस्ती हैं। तो इन तीनों प्रकार की वाक्यों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का या विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का विराम चिन्ह है जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइंस तब यूज़ किया जाता है जब किसी प्रकार का बहुत हर्ष हो, विषाद हो, आश्चर्य हो या किसी प्रकार की घृणा आदि बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस हों, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कितना सुंदर बाग है। इसी प्रकार अन्य एक और विराम चिन्ह है जिसको हम कहते हैं अधरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये एक प्रकार के डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं एकल या इकहरे कॉमा और डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर भी जब इन दोनों में भी अंतर है, जैसे यदि हम किसी का नाम विशेष ले रहे हैं तो वहाँ एकल अधरण चिन्ह आएगा, और जब हम किसी स्टेटमेंट यानी वाक्य की बात करते हैं, यानी किसी ने अगर कोई उक्ति कही है, कोई बात कही है, तो वहाँ हम दोहरे अधरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि किसी व्यक्ति विशेष ने इस वाक्य को कहा है। एक और विराम चिन्ह है कोष्ठक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। जब भी ब्रैकेट या कोष्ठक का प्रयोग होता है, यानी हम किसी कठिन शब्द को सरलीकृत कर रहे हैं यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे नाव से समुद्र पार करना दुष्कर कार्य है। जो दुष्कर एक कठिन शब्द है, इसको सरलीकृत करते हुए हम ब्रैकेट या कोष्ठक में लिखेंगे कठिन कार्य है। इसी प्रकार एक अन्य विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। यानी विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि हम अपनी बात को कुछ पृथक यानी अलग से दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आम के निम्न लाभ हैं। अब आम एक फल है जिसके विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, तो जब हम इसे बताते हैं तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब मूल वाक्य के भाव में अभिवृत्ति अथवा इसके स्पष्टीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसे रेखिका भी कहते हैं। और ये योजक चिन्ह यानी हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हम अगर बात करें कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, फिर हम इस डैश या निर्देशक को लगाएंगे सज्जन और दुर्जन, यानी हम इन दो प्रकार के व्यक्तियों के बीच में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए निर्देशक चिन्ह नाम के विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार एक और विराम चिन्ह है संक्षिप्ति शब्द। संक्षिप्ति मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। समय नहीं है आजकल किसी के पास, तो लोग संक्षिप्ति का प्रयोग बहुत अधिक करने लगे हैं, क्योंकि संक्षिप्तता अपने आप में एक समय की आवश्यकता है। जैसे हमने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखने की जगह हम डॉक्टर लिखने के बाद एक छोटी बिंदी लगा देंगे, जो हमें संक्षिप्तता का सूचक होगा। इसके अलावा एक और विराम चिन्ह है हंस पद या विस्मरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ मिसिंग। मान लीजिए हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई एक शब्द छूट गया, तो उस शब्द को छूट जाने के बाद जहाँ लिखना है वहाँ इस हंस पद या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऊपर उस शब्द विशेष को लिख देते हैं जो छूट गया होता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और हमने कहा तुलसीदास जी ने डैश लिखी, तो क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा, तो ये हमारा हंस पद हो जाएगा। इसके अलावा समाप्ति सूचक, ये एक अन्य प्रकार के विराम चिन्ह है जो किसी भी लेखन की पूर्णता के बाद लगाए जाते हैं। विराम चिन्हों की इस समाप्ति सूचक के विभिन्न स्वरूप अब हिंदी में विकसित हो गए हैं, जिनका प्रयोग हम प्रायः देखते हैं। एक अगला विराम चिन्ह है लोप निर्देशक। लोप निर्देशक का मतलब होता है कि जब हम किसी चिन्ह के साथ हम बात करते हैं तो प्रारंभिक कुछ पंक्तियों को लिखकर बीच की कुछ पंक्तियों को छोड़ देते हैं, और तब इसका प्रयोग होता है लोप निर्देशक के रूप में। अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति बोधक, जिसको हम कहते हैं रिपीटिशन, यानी एक ऐसा चिन्ह जब हम किसी से
कोई बात पूर्व में लिखी है और अगले वाक्य में उसी चीज़ को दोबारा लिखना है, उन्हीं शब्दों को दोबारा लिखना है, तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हम पुनरुक्ति बोधक विराम चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आता है तुल्यता सूचक, साइन ऑफ इक्वल्स, यानी अगर दो शब्द आपस में एक दूसरे से बराबरी रखते हैं तो वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदित्य, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य या रवि। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है वो संकेत सूचक। संकेत सूचक विराम चिन्हों का बहुत महत्व है क्योंकि ये एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। ये इंडिकेटर अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से लिए जा सकते हैं। जैसे अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और हमें किसी स्थान के बारे में जानना है कि वहाँ पहुँचना है, तो ऐसी जगहों पे साइन बोर्ड्स या बैनर आदि के संकेत लिखे होते हैं, जैसे कृपया धीरे चलें, आगे खतरनाक मोड़ है। तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार विराम चिन्ह हमारे जीवन में, हमारी भाषा में, हमारे बोलचाल में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये था हमारे विराम चिन्हों का विस्तृत विवरण। धन्यवाद और अगले व्याख्यान तक के लिए नमस्कार।